इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सर्किट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हर एक क्वेश्चन आपकी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जेई का हो चाहे आप TG2 किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप दे रहे हो, तो ऐसे बेसिक सर्किट के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको KVL लगाना होता है, KCL लगाना होता है, पैरेलल सर्किट जोड़ना, सीरीज सर्किट जोड़ना और तमाम तरह के जो भी आपके हैं। कभी थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछ लिया, कभी तो हर एक चीज़ का हम डिटेल से पूरा सॉल्यूशन करेंगे। हर एक सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन ड्रॉन फ्रॉम दी वोल्टेज सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो। ये सर्किट्स आपके सामने दी गई है, ये सर्किट। अब इस सर्किट में आपसे पूछा जा रहा है कि जो 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी। आपसे बस इतना ही पूछा जा रहा है आई के लिए। तो आप हमेशा याद रखिए, जब वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि V बराबर I इंटू आर, जो कि ओम्स लॉ है। ठीक है, जो कि ओम्स लॉ है और इसी से हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप क्या करिए, सर्किट को पकड़िए। सबसे पहले ये पोर्शन देखिए। ठीक है, ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन, ये दो पोर्शन आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि 20 जो है वो पैरेलल है 20 के। ठीक है, पैरेलल करना तो आप बीच में से 2 साइन कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया है कि जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब 2 हों, और ये भी बताया कि अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 10 ओम। ठीक है, कितना आएगा? 10 ओम आएगा। जब भी आपको इस तरह के सर्किट सॉल्व करना हो तो आप ऐसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो 20 ओम है, ये 20 ओम है, ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। कैसे पैरेलल में है? देखिए, ये आपको पता है क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगी वह 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इस पार्ट में, एक इस पार्ट में। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आप देखिए दोनों करंट आके, ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों, फिर ये जो आई है फिर यहाँ आई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी आई हो जाएगा, फिर आई आके यहाँ पे 2 पॉइंट में फिर बटेगी। ठीक है, 2 पॉइंट में फिर बटेगी, फिर यहाँ से आप क्या देखेंगे कि आई आपकी फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना हमेशा जानना है कि जो आपकी इनकमिंग करंट है, ठीक है, जो आपकी आउटगोइंग करंट किसी भी सर्किट में, ठीक है, फॉर एनी सर्किट, ठीक है, फॉर एनी सर्किट, फॉर एनी सर्किट इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, बराबर आउटगोइंग करंट। ये KCL का है रूल, आपको पता है। ये किसका है? KCL। ठीक है, तो देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ से अगर आपने I करंट भेजा है, ठीक है, यहाँ से अगर आपने I करंट भेजा है तो यह करंट क्या होगी? 2 पार्ट में डिवाइड होगी। मान लीजिए I1 और I2। फिर इस पॉइंट पे वही करंट आएगी जो यहाँ से गई थी। ठीक है, जो यहाँ से करंट गई I, फिर I यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, फिर आप देखेंगे कि यही I करंट फिर यहाँ से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो नया सर्किट देखिए, ये 20 ओम पैरेलल में है, फिर यह 20 ओम, यह 20 ओम, ये भी किस में है? पैरेलल में। ठीक है, देखिए, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 20 गुणे 20, यानी कि R1 मान लीजिए, एक ये क्या है? ये R1 है, ये R2, ऐसा मान लीजिए आप। तो क्या होगा? R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ऐसा होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या करना है? 20 का, ठीक है, 20 और 20 पैरेलल में है तो इनको हम इसके तरीके से करेंगे, तो होगा 20 प्लस 20, तो आप निकालेंगे। ठीक है, तो आप निकालेंगे तो 10 ओम आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो मॉडिफाइड सर्किट आपकी बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, कुछ इस तरह से हम बना लेंगे सर्किट को। देखिए, इसका ये जो 20 ओम था, इसका एक रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम,
फिर ये वाला जो 20 ओम है इसका आ गया आपका 10 ओम, ये 10 ओम आ गया आपका। ठीक है, अब ये 10 ओम और 10 ओम किस में है, 10 ओम एंड 10 ओम इन सीरीज। अब सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, R1 प्लस R2। तो यहाँ से आप 10 और प्लस 10 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट यानी कि टोटल, ठीक है, आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का कितना आया, 20 ओम आया। ठीक है, और ये वोल्टेज आपको कितना दिया है, 50 वोल्ट। तो आपने फार्मूला मैंने पहले ही बताया, V बराबर I इंटू आर, और आपसे पूरे सर्किट से कितनी करंट फ्लो हो रही है यही पूछ रहा है। तो V की वैल्यू आप 50 पुट करो, R की वैल्यू आप कितनी 20 पुट करो, तो कितना होगा, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40, बचेगा 10, ज़ीरो करेंगे कितना आएगा, ठीक है 2.100 हो, मतलब उधर 100 हो जाएगा तो 2 जितना आएगा 20-25 यानी कि 2.5 एम्पियर। आप डिवाइड करिए, आपका आंसर आपको आराम से मिलेगा। नहीं तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा, 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आसान ही है। ये देखिए मैं ऐसा बेसिक सा जिसमें पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे और बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए अभी का एक क्वेश्चन आया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू 30 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इन 30 ओम। ठीक है, इसमें अब आपसे करंट पूछ रहा है कि यहाँ से कितनी करंट आपकी फ्लो होगी। ठीक है, कितनी करंट फ्लो होगी अब आपको देखना है और इसको सॉल्व करना है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए तो अब देखिए सबसे पहले ये जो 40 ओम है, पहली चीज़ यहाँ से तक कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, यानी इसके क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, 40 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, कह सकते हैं ना, इसके क्रॉस कितना मिलेगा, 40 वोल्ट, यानी कि यहाँ ये मान लीजिए V1 है और V2, तो इसके क्रॉस क्या मिलेगा, ये 0 मान लीजिए ग्राउंड है, तो V1 और इसके मतलब V1 जो होगा वह भी कितना होगा, 40 वोल्ट ही होगा। ठीक है, अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये भी 40 वोल्ट है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, अगर आपसे यहाँ पे करंट पूछा होता, ठीक है यहाँ पे, तो आपकी कितनी करंट है, और आपसे अगर यहाँ पे पूछेगा तो कितनी करंट है। अब देखिए हम करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले V बराबर I इंटू आर, यही फॉर्मूला। ठीक है, I बराबर V अपान आर। अब ये जो V है ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ से करंट आपकी कितनी फ़्लो हुई, I1 फ्लो हुई। ठीक है, यहाँ से करंट I1 फ्लो हुई, क्योंकि ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कितनी करंट फ्लो हुई, I2 फ्लो हुई। आपसे I2 का ही पता करना है, कितना पता करना है, I2 पता करना है। अब हमें बताइए कि इस ब्रांच के लिए, इस ब्रांच के लिए कितनी करंट होगी। ठीक है, कितनी करंट होगी, अब आप देखिए, यानी यहाँ से हमने मान लिया I2 फ्लो होगी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से I1 फ्लो होगी, यहाँ पे I1 आएगी, यहाँ पे I2 आएगी। ठीक है, अब देखना दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि यहाँ से जो करंट जाएगी चल के, यहाँ से जो करंट जाएगी चल के वो क्या होगी, कुछ इसमें डिवाइड होगी, और इधर से जो I1 आ रही है कुछ इधर डिवाइड होगी, कुछ क्या होगी, इधर डिवाइड होगी। तो सिंपल सा है कि ये जो करंट है ये देखिए नीचे जा रही है, ये I2 जो है ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो मान लेते हैं I1 माइनस I2 होगी। क्या होगी,
I1 माइनस I2। देखिए ऐसा अगर आप जब KCL लगा रहे हो तब के लिए है। लेकिन दूसरी चीज़, अगर हम वोल्टेज से पहले निकालते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारा वोल्टेज 40 वोल्ट ही होगा, ठीक है, 40 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर वोल्टेज 40 है तो हम एक मॉडिफाइड सर्किट इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक मॉडिफाइड सर्किट कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये रेजिस्टेंस हम यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ ना लग के यहाँ हम ऐसे लगा सकते हैं, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सर्किट थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको 40 वोल्ट दिया हुआ है, ये आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि इसमें भी एक करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें भी एक करंट फ्लो होगा। तो सिंपल सा है, देखो आप इसमें KVL लगा दो। क्या लगाओ? KVL। अब इसमें KVL अगर आप लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, KVL आप इसमें भी तभी लगा सकते हैं जब यहाँ बीच में कोई, हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा सर्किट मिले तो एक आप ऐसे बाहर बाहर KVL लगाइए। कैसे कैसे? बाहर बाहर। क्यों बाहर बाहर क्यों KVL हम लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बीच में कोई वोल्टेज नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो यही वोल्टेज काम करेगा। तो इसलिए बीच में, ठीक है, तो आप बाहर बाहर KVL लगा सकते हैं पूरे ब्रांच में, मतलब आउटर ब्रांच जो है ये वाली ब्रांच, यहाँ आप KVL लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप KVL लगाएंगे तो मैं, चलिए हमेशा KVL लगाता हूँ। जो ये साइन मिले आपको पहले, इसे या इधर से जाते हुए जो साइन मिल गया आप उसी को ले लो, ठीक है। तो यहाँ मुझे मिला पहले -40 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ आपको पता ही है कि जब ऐसे करंट फ्लो होता है तो इसका जो हम वोल्टेज, मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको कि एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए उसमें यहाँ पहले प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, ठीक है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसी मानी है, करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसी मानी है, तो हमेशा यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस। तो ये क्या होगा? +330 इंटू I2, ठीक है। फिर ये क्या है? माइनस है। आपको पहले क्या मिला? माइनस मिला, तो ये हमारा 20 होगा और बराबर 0, क्योंकि KVL किसी लूप में हम निकाल रहे हैं, उस लूप में समस्त वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का जो योग है वह 0 होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि -40 -20 कितना होगा? -60 +30 I2 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो 30 I2 बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा? I2 बराबर कितना हो जाएगा? 60/2, तो बराबर कितना, 60/30, तो बराबर 2 एम्पियर आएगा, बराबर 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो KCL अगर आपको लगाना है तो वो आपको करंट पहले पूरा पता होनी चाहिए, ठीक है, पूरी करंट पता होनी चाहिए। अब देखिए ऐसा क्या है कि इस वाले में अगर आपसे करंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट आपका क्या होना चाहिए? वैसे अगर आप निकालेंगे तो करंट आपकी यहाँ पे कितनी आएगी? 0 आनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I1 माइनस I2 कर रहे हैं आप इस ब्रांच के लिए, क्योंकि यहाँ से I1 जाएगी, यहाँ से क्या होगी? I1 जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे आप, यहाँ से I1 गई, मान लीजिए आपकी I2 कितनी है? 2 एम्पियर है, कितनी है? I1 माइनस I2 हुआ ना, तो ये क्या है? 2 एम्पियर है। I1 आप निकालोगे तो 2 एम्पियर ये यहीं होगी, 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर इधर जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं आएगी। तो 20 ओम में अगर आपसे पूछेगी कितना करंट है, तो आप सीधा बताओ 0 एम्पियर है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ यार कमेंट करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन
द पावर डिसिपेटेड इन वाट बाय द 6 ओम रजिस्टर इन द सर्किट गिवन बिलो। अब इस सर्किट में जो दिया गया है, अब देखिए इस सर्किट में जो दिया गया है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पावर 6 ओम में पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है, पावर डिसिप्ट, ठीक है पावर। अब पावर आपको पता है V इंटू आई होता है, या फिर I स्क्वायर R होता है, या V स्क्वायर बटे R होता है, 3 यही तो होता है फॉर्मूला। तो हम देखेंगे, चलिए कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्या करेंगे हम, पहले आपको सोर्स कन्वर्जन आना चाहिए, सोर्स कन्वर्जन सोर्स कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करते हैं, हमेशा जब कोई वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, पहले देखिए वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, तो हम क्या करेंगे, सपोज ये कोई वोल्टेज है, ठीक है, ये कोई करंट है, ये कोई वोल्टेज है V और ये रेजिस्टेंस है R। अब इसको आपको क्या करना है, ये वोल्टेज सोर्स था, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, करंट में। तो करंट में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो एक करंट सोर्स बनाएंगे और उसका एक पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, और इसका जो पैरेलल रेजिस्टेंस होगा वो यही रेजिस्टेंस होगा R, और ये जो I होगा, I ये V बटे R, ये क्या होगा V बटे R, ये V और ये R, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे ही निकालिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद करेंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, ठीक। तो आप क्या करिए कि जैसे आपके पास ये कोई करंट है, ठीक, और ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये I है, ये R है, ठीक है। तो इसको आप बदलेंगे वोल्टेज सोर्स में, तो कैसे बदलेंगे, एक वोल्टेज सोर्स बनाइए, ये मान लीजिए प्लस है, माइनस है V, और एक क्या है, एक करंट, वो रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जो होगा वही रेजिस्टेंस A होगा, R की वैल्यू नहीं चेंज होगी, और V है तो V बराबर I इंटू R करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखिए ये सर्किट आपके सामने वही दिया हुआ है, इतना आपको ये करंट सोर्स नहीं दिख रहा है क्या, इधर साइड भी करंट सोर्स दिख रहा है। और हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, जो ये पोलरिटी हम बनाए हैं, ये करंट ऊपर जा रही है तो प्लस, ऐसे माइनस, प्लस माइनस है, तो करंट जब भी हम चेंज करेंगे वोल्टेज सोर्स से करंट से, तो जिधर प्लस होगा करंट की डायरेक्शन हम उस साइड में करेंगे, ये चीज़ याद रखिए आप हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अगर यहीं पे प्लस क्या है, नीचे होता, ये माइनस होता, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती, ठीक है। ये भी आपको देखना है ध्यान से। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अप साइड है, तो यहाँ हम पहले प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। अब इसी सर्किट को आप क्या करो, मॉडिफाई करो, इसी सर्किट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इतना आपको पता चल गया वोल्टेज और करंट सोर्स को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको और हम करते हैं। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ यार ऐसे क्वेश्चनों को आप इग्नोर मत करिए, आपको बहुत ही काम देगा, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं। अब देखिए 2 एम्पियर और 3 ओम, ये क्या है, एक करंट सोर्स है, इसको हम वोल्टेज सोर्स में बदलते हैं। वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए ये क्या है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो ये हम प्लस लेते हैं, ये माइनस। अब क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लाई हो, रेजिस्टेंस का 2 गुणे 3, यहाँ वोल्टेज बनेगा, क्योंकि V बराबर I इंटू R होता है, V बराबर I इंटू R। इस फॉर्मूले से ये रेजिस्टेंस ऐसे ही बना देंगे। अब देखिए ये रेजिस्टेंस ऐसे आ गया, ठीक है, तो 6 ओम इसके कैसे आएगा, पैरेलल सीरीज में, ठीक। अब उसके बाद अब ये भी एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ऐसे आएगा और एक ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 ऐसे हो जाएगा। तो क्या बनेगा फाइनली, ये आपका 3 ओम, ये 6 ओम और 1 ओम, ठीक है। ये चीज़ आपका सर्किट ऐसे बनेगा।
अब देखिए सर्किट में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी, हाँ सर्किट में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो बनेगा सर्किट देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे एक सर्किट बनेगा, ऐसे ऐसे एक सर्किट बनेगा, एक होगा 2 3 6, ये भी 6 होगा, अब ये 3 है, ये 6 है, ये 1 है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे कि कितनी पावर डिसिप्ट हो रही है, कितनी पावर आपकी डिसिप्ट हो रही है। देखिए कितनी पावर डिसिप्ट हो रही है, तो आप क्या करिए, इसमें KVL लगा दीजिए, इसमें क्या करिए, इस सर्किट में KVL लगाइए, इस सर्किट में KVL अप्लाई, KVL इन सर्किट, सर्किट में KVL लगाएंगे। मैंने कैसे कहा, ये माइनस है, मैं मान के चलता हूँ करंट इधर से फ्लो होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं करंट की वैल्यू I मान लिया, ठीक है। चलिए KVL लगाते हैं, -6 वोल्ट प्लस ये 3 इंटू I प्लस 6 इंटू I प्लस 1 इंटू I यानी I, फिर ये क्या है, ये प्लस होगा, ये माइनस, तो +6 बराबर जीरो। तो आप देखिए +6 है, -6 तो कैंसिल होगा, तो ये 10I बराबर 0, I बराबर भी क्या होगा 0। अब I की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप चाहे किसी में भी निकालें, और हाँ एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपसे भी किस में पूछा है, इस सर्किट में पूछा है ना, यानी 6 ओम में, तो पावर इन 6 ओम कितना होगा, P बराबर V इंटू आई। V क्या है आपका, कुछ पता ही नहीं चला, V क्या है वहाँ पे नहीं पता, I²R करते हैं, I²R। अब I जो है 0 का स्क्वायर गुणे R 6 बराबर 0 वाट होगा, 0 वाट, ठीक है। ये 0 वाट किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ 6 ओम में। लेकिन अगर आपसे यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे ये 3 ओम में पूछा होता या फिर 1 ओम में पूछा होता कितना पावर है, तो क्या उसका भी आंसर 0 होगा, फटाफट आप बताओ, क्या आंसर 0 होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कैसे देखो इस सर्किट को, देखो आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें भी मतलब कि 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि देखिए, यानी यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा है, कोई करंट नहीं आने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए अगर मैं अब आपको एक और चीज़, मैं थोड़ा सा और बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया से देखिए आप ध्यान से। जैसे ये सर्किट है, मैं मान लिया ये सर्किट है, ठीक, ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। ये करंट आ रहा है, ये 6 ओम है, क्या रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम, 6, ये 3 है, ये 1 है। अब यहाँ से करंट कितना जा रहा था 6 एम्पियर, यहाँ से 6 एम्पियर जा रहा है, ओ सॉरी, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर जा रहा है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पे 2 एम्पियर का करंट है, इसमें करंट कितना फ्लो है हमें पता है, नहीं पता है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें पता नहीं है, तो ये देखिए ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए I2 करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया भाई कि यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा था। अब यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है, 2 एम्पियर जाएगा, तो इस ब्रांच में कितनी करंट आएगी सबसे पहले बताइए। इस ब्रांच में इधर आपने कितना मान लिया I, सिंपल से समझिएगा, इधर आपने I2 मान लिया, इधर चलिए मैं I ही मान रहा हूँ, क्या ये इसको हटाते हैं, ये मान लिया मैंने I है, I2 करने से थोड़ा, ठीक है। तो 2 एम्पियर
इधर गया, ओ सॉरी आई एम्पियर इधर गया तो इधर कितना आएगा, बस अब समझो, बताओ कितना आएगा। ठीक है, ये देखिए ये 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, आई इधर चला गया तो इधर कितना आएगा, बस आपको यही बताना है कितना आएगा। यानी 2 था, 2 में से आई इधर गया तो इधर जो बचेगा कितना आएगा, इधर आपका 2 माइनस आई आएगा ना, 2 माइनस आई। ठीक है, 2 माइनस आई एम्पियर आएगा। समझो यार, देखो ये क्या है, एक नोड है, एक नोड पे 2 एम्पियर जा रहा है। अब एक सिंपल सी बात है ना यार, एक देखो इस नोड के पास इनकमिंग है, एक नोड से आउटगोइंग है। ध्यान से बस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ये नोड से क्या है, आउटगोइंग है, एक ये नोड के पास इनकमिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस आई होगा, सिंपल से समझो। अब यहाँ जो है आई है, ये नोड के पास क्या है, इनकमिंग है, और ये 6 एम्पियर भी नोड के पास इनकमिंग है। तो नीचे कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि आई प्लस 6 आएगा, आई प्लस 6। ठीक है, यही आएगा ना। अब देखो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, KVL। पहले हमने बार बार KCL लगाया, अब उसके बाद क्यों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्यों पावर 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हो सर इसमें पावर 0 होनी चाहिए। जब आपने ये वाला फिगर देखा, इसमें आपने निकाल दिया कि 6 ओम में पावर 0 है, तो क्या इसमें भी है क्या। अगर ऐसा फिगर है, अगर ये वाला फिगर है, आप सोर्स कन्वर्जन करने के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि इसमें पावर 0 होगा इन दोनों रेजिस्टेंस में। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप इसमें फिर KVL लगाइए। चलिए, करंट ऊपर से आ रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, करंट ऊपर से आ रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, चलिए इधर जा रहा है तो ये प्लस है, ये माइनस है। साइन पहले एकदम लिख लीजिए। अब देखिए अब क्या करिए आप, बराबर। चलिए हम इधर से चलते हैं ऊपर, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन पहले, तो माइनस आई इंटू आर। आई कितना है, 2 माइनस आई इंटू आर, आर कितना है 3, फिर प्लस 6 आई, फिर नीचे आइए, फिर प्लस आई प्लस 6 इंटू 1 बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -6 माइनस 3 आई प्लस 6 आई प्लस 6, यही होगा ना। ठीक, यही होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये +6 से -6 कैंसिल होगा, तो टोटल कितना होगा आपका, ये -3, ये देखिए -3 आई है, 6 आई, 7 आई में से -3 आई जाएगा तो कितना बचेगा, वो सॉरी ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आई 6 आई 7 10 आई बराबर 0, तो आई बराबर भी कितना होगा 0। अब आई बराबर 0 मतलब यहाँ पे जो आई है इसकी वैल्यू बस 0 है, इसकी वैल्यू देखिए, इससे आपको क्लियर एकदम पता चलेगा। सिर्फ इस वाले सर की इस वाले ब्रांच में आई की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू रखिए 2 माइनस आई, तब भी यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी, 2 एम्पियर फ्लो होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू 0, 6 एम्पियर, यानी ये जो 6 एम्पियर जा रही है ये सिर्फ इसी से वापस आ जाएगी, ये 2 एम्पियर जो जा रही है इसी से वापस आ जाएगी। ठीक है, इसी से क्या होगी, वापस आ जाएगी, और इस वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे पावर 0 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पावर 3 ओम में पूछ दिया तो पावर इन 3 ओम रेजिस्टेंस, इन 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, 3 ओम रेजिस्टेंस, तब आपको क्या बोलना है, P बराबर आई इंटू आर, या आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू है 2 स्क्वायर गुणे 3, तो कितना होगा, तो 2 4 गुणे 3 12 वाट होगा। कितना होगा, 12 वाट होगा। अब देखिए यहाँ निकालिए आप, यहाँ पे कितनी करंट है, यहाँ पे करंट आपकी होगी 6, ठीक है 6, करंट कितनी होगी 6 होगी ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि कितनी वाट ये कंज्यूम कर रहा है।
तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं दीजिए, आप थोड़ा उस सर्किट को समझिए। तो मैं इसलिए आपको इतना एक्सप्लेन किया क्योंकि इस सर्किट में पूछा तो आप सोर्स कन्वर्जेंस निकाल लिए, लेकिन अगर आपसे यहाँ पूछता या फिर यहाँ पूछता तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।